ये फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन सीरीज का ये 5वां वीडियो है। तीसरे वीडियो में हमने एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के बारे में और चौथे वीडियो में हमने वो सारे फैक्टर्स के बारे में जो कि एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करता है उसके बारे में हमने पढ़ा। जो हमारा ये वीडियो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किस तरह से डील होती है, किस बेसिस पे वहां पे डील्स होती है, डील कब सेटल होती है, किस रेट पे सेटल होती है, इसके बारे में है। तो डिटेल से समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए आप। ठीक है, देखिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वैसा मार्केट है जहां पे फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी को लेकर क्या डीलिंग होती है। ठीक है, ये जो मार्केट है वो बहुत ही वास्ट मार्केट है, मतलब ये मार्केट अलग अलग टाइम जोन में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में डिटेल में हमने इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने पढ़ा था। अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होती है, फॉरेक्स में डील्स होती है। अब जो ये डील होती है वो किस रेट पे होती है और किस बेसिस पे होती है। ठीक है, जो हमारा तीसरा वीडियो था उसमें एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के बारे में, उसमें हमने बहुत सारे कोड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि फॉरेक्स का कोड कैसे आता है। तो एक रेडी, जो पहला था वो रेडी कैश, दूसरा जो था वो था टॉम, तीसरा था वो स्पॉट और चौथा था फॉरवर्ड। ठीक है, ये चारों को क्या बोलते हैं, कोड्स बोलते हैं। मतलब देखिए इसको हम कोड भी बोल सकते हैं, स्पॉट, अगर स्पॉट है स्पॉट रेट कोड बोल सकते हैं, या स्पॉट डील भी बोल सकते हैं, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो चारों चीजें हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर हम कोई भी फॉरेन एक्सचेंज में अगर डील करते हैं तो वो डील कब एग्जीक्यूट होगा, वो डील से रिलेटेड जो फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शंस है वो कब सेटल होगा, वो फॉरेन एक्सचेंज का जो डील है उससे रिलेटेड जो फंड्स हैं वो कब ट्रांसफर होगा, इन सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, रेडी और कैश में हमने पढ़ा था कि अगर कोई डील आज होती है और आज के डेट में ही फंड ट्रांसफर हो जाती है, या वो ट्रांजैक्शन हो जाती है, या वो डील सेटल्ड हो जाती है, तो उसको रेडी या कैश सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है, रेडी या कैश सेटलमेंट बोलेंगे। इसमें जो रेट लगेगा, जिस रेट पे होगा उसको हम रेडी या कैश रेट बोल सकते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट को हम रेडी या कैश कॉन्ट्रैक्ट भी हम कह सकते हैं। उसी तरह टर्म में क्या होगा, सपोज कीजिए कि आज हमने अगर कोई डील करते हैं और उसका एग्जीक्यूशन नेक्स्ट वर्किंग डे में होता है। नेक्स्ट वर्किंग डे मतलब टुमारो से ही टर्म लिया गया है। नेक्स्ट वर्किंग डे में अगर उस डील का एग्जीक्यूशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, टर्म। इसको हम T+1 में भी, T+1 भी हम इसको लिख सकते हैं। मतलब आज एग्जीक्यूशन हुआ तो नेक्स्ट वर्किंग डे में, आज डील हुआ है तो नेक्स्ट वर्किंग डे में उस डील का एग्जीक्यूशन होगा, मतलब फंड ट्रांसफर होगा। स्पॉट में जो होता है वो सेकेंड वर्किंग डे में होता है। आज आपने कोई फॉरेन एक्सचेंज का डील किया है और वो एग्जीक्यूशन अगर सेकेंड वर्किंग डे में हो रहा है तो उसको हमने स्पॉट डील कहते हैं। ठीक है, और वो डील जिस रेट पे हो रहा है उसको हम लोग स्पॉट रेट बोलते हैं। उसी तरह फॉरवर्ड में क्या होता है, स्पॉट डेट के बाद किसी भी डेट में अगर वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको हम लोग फॉरवर्ड बोलते हैं। मतलब T+2 ग्रेटर देन T+2। स्पॉट में क्या होता है, T+2 में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, मतलब सेकेंड वर्किंग डे में। और फॉरवर्ड में क्या होता है, सेकेंड वर्किंग डे के बाद अगर किसी भी डेट में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है, फंड ट्रांसफर होता है या वो ट्रांजैक्शन सेटल्ड होता है तो उसको हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और ये जिस रेट पे ये डील होती है उसको हम लोग फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। तो होपफुली आपको ये चारों चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है वो एक वास्ट मार्केट है जो कि अलग अलग टाइम जोन पे स्थित है। ठीक है, और इसमें से मैक्सिमम जो डील होती है वो स्पॉट रेट पे होती है। सारी जो डील्स होती हैं वो क्या होती है, मैक्सिमम डील्स जो होती है वो स्पॉट पे होती है। ठीक है, इसलिए स्पॉट जो है वो बहुत ही क्या होता है, वास्ट होता है, और मैक्सिमम डील्स जो होती है वो किस पे होती है, स्पॉट पे होती है। ठीक है, अब देखिए स्पॉट डील्स, तो स्पॉट डील्स का मतलब क्या हो गया कि वैसे डील्स जिसका एग्जीक्यूशन नेक्स्ट वर्किंग डे में होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्पॉट डील भी बोल सकते हैं, उसको, या स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है कि एग्जीक्यूट उसका कब होने वाला है। वैसे डील का एग्जीक्यूट कब होने वाला, फंड कब ट्रांसफर होगा, तो कब होता है ये, सेकेंड वर्किंग डे में। सेकेंड वर्किंग डे मतलब दोनों ही कंट्री में, अगर मान लीजिए कि ये डीलिंग इंडिया और अमेरिका के बीच में है और वो स्पॉट डील हो रही है तो इसका एग्जीक्यूशन सेकेंड वर्किंग डे में होगा, जब इंडिया और अमेरिका
दोनों में ही वर्किंग डे है तब, है ना। अगर मान लीजिए कि हमारे इंडिया में उस दिन वर्किंग डे है और अमेरिका में उस दिन हॉलीडे है, तो फिर उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। दोनों ही जगह वहां पे 2 वर्किंग डेज और दोनों ही जगह वहां पे वर्किंग डे होना चाहिए। वैसे डील्स को क्या बोलते हैं, स्पॉट डील्स। अब समझ में आ गया। अब स्पॉट डील जिस रेट पे होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो डील, स्पॉट डील जिस रेट पे होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए स्पॉट रेट हो गया, आपको समझ में आ गया स्पॉट रेट क्या होता है, ठीक है ना। मतलब वैसा रेट जिसका, वैसा रेट स्पॉट डील का एग्जीक्यूशन जिस रेट पे होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट बोलते हैं। अब दूसरा जो है देखिए इसका अलग अलग क्या है, रेट है। स्पॉट का रेट अलग अलग है, अलग अलग एक्सचेंज रेट दे रखा है, उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है फॉरवर्ड। अब देखिए फॉरवर्ड डील तो हम समझ में आ गया कि वैसा डील जिसका एग्जीक्यूशन स्पॉट डेट के बाद किसी भी दिन में अगर होता है तो उसको हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं या फॉरवर्ड उसको डील बोलते हैं। अब फॉरवर्ड डील जिस रेट पे होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रेट बोलेंगे, ठीक है ना। अब फॉरवर्ड रेट किस पे डिपेंड करता है, तो ये स्पॉट रेट पे डिपेंड करता है। मतलब फॉरवर्ड रेट इज अ डिराइवेटिव ऑफ द स्पॉट रेट। फॉरवर्ड रेट जो होता है वो स्पॉट रेट का ही डिराइवेटिव है, ठीक है। स्पॉट रेट जो होता है वो एक्सचेंज, मतलब किसी भी करेंसी का क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू होता है। किसी भी करेंसी का क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू। स्पॉट जो होता है वो किसी भी करेंसी का क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू होता है। और फॉरवर्ड रेट जो है वो अलग अलग टाइम का होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर स्पॉट रेट में हम समझ गए कि स्पॉट में क्या होता है कि कोई भी डील का एग्जीक्यूशन जो होगा वो सेकंड वर्किंग डे में होगा, और फॉरवर्ड में जो एग्जीक्यूशन होगा वो सेकंड वर्किंग डे के बाद किसी भी डे में हो सकता है, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या है कि फ्यूचर रेट हो गया। फॉरवर्ड रेट क्या हो गया, फ्यूचर रेट हो गया। तो ये 1 मंथ फॉरवर्ड रेट भी आ सकता है। 1 मंथ फॉरवर्ड रेट, अगर मान लीजिए कि 1 महीने के बाद होगा तो उसको 1 मंथ फॉरवर्ड रेट बोलेंगे। अगर 3 महीने के बाद एग्जीक्यूट होगा तो उसको 3 मंथ फॉरवर्ड रेट बोलेंगे। और ये फॉरवर्ड रेट जो हम कहां से निकालेंगे, तो ये स्पॉट रेट से निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आज के डेट में किसी भी करेंसी का वैल्यू, ठीक है, आज के डेट में अगर स्पॉट रेट, आज के डेट में किसी भी करेंसी का वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट, ठीक है। और 1 महीने के बाद आफ्टर 1 मंथ उस करेंसी का वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। उस करेंसी का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। एक मान लीजिए कि 1 मंथ के बाद उस करेंसी का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, बढ़ गया। दैट मीन्स उस करेंसी का वैल्यू अगर बढ़ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, एट प्रीमियम। करेंसी क्या होगी, एट प्रीमियम हो गई। तो फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्पॉट रेट में हम प्रीमियम को क्या करते हैं, ऐड कर देंगे, है ना। प्रीमियम को हम क्या ऐड कर देंगे। कहने का मतलब समझ रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू, अगर किसी भी करेंसी का अगर प्रेजेंट वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे, स्पॉट रेट, ठीक है। और मान लीजिए कि 1 महीने के बाद, 1 मंथ के बाद उस करेंसी का जो वैल्यू है वो बढ़ गया है, ठीक है, बढ़ गया है, बढ़ जाएगा, तो उसको क्या क्या बोलेंगे, करेंसी जो है वो प्रीमियम पे है। तो स्पॉट रेट में वो प्रीमियम को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड रेट, वो हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड रेट होगा। और सपोज कीजिए कि 1 महीने के बाद अगर वही करेंसी का रेट क्या हो जाएगा, घट जा रही है, तो हम क्या क्या बोलेंगे, वो जो करेंसी है वो क्या है, डिस्काउंट में है। तब हम स्पॉट में से उसको क्या माइनस, डिस्काउंट को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो हमारा फॉरवर्ड रेट क्या होगा, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट हमारा क्या आएगा, स्पॉट रेट में हम 1 मंथ का जो डिस्काउंट है, 1 महीने के बाद जो डिस्काउंट होगा करेंसी में, उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आपको समझ में आएगा फॉरवर्ड रेट हम कैसे निकालते हैं। तो फॉरवर्ड रेट जो है वो स्पॉट रेट का क्या होता है, डिराइवेटिव होता है। स्पॉट का मतलब होता है करेंसी का प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अगर उस करेंसी का 1 मंथ फॉरवर्ड में अगर वो करेंसी का वैल्यू बढ़ जाता है तो प्रीमियम क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। मतलब अगर करेंसी का वैल्यू बढ़ता है तो उसको बोलते हैं एट प्रीमियम, और अगर वो कम होता है, उसका वैल्यू अगर घट जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। तो अगर 1 मंथ या 2 मंथ 3 मंथ, जो भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने 1 मंथ लिया है, जो भी यहाँ पे लिख सकता है 2 मंथ 3 मंथ प्रीमियम। अगर मान लिया 3 मंथ प्रीमियम लिखा तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा स्पॉट में। और अगर लिखा 3 मंथ डिस्काउंट तो डिस्काउंट स्पॉट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। होपफुली आपको ये चीज समझ में आया। लीजिए कि आज के डेट में, ठीक है, स्पॉट में किसी भी एक जो जीबीपी है, 1 जीबीपी,
सपोज कीजिए कि 1 जीबीपी इक्वल टू 1.6000 यूएसडी है, ठीक है। ये इसका स्पॉट रेट है। स्पॉट रेट का मतलब क्या हो गया, ये इसका प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है ना। ये इसका क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है। 1 जीबीपी 1 ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग इसको बोलते हैं। 1 जीबीपी जो है वो क्या है 1.6000 यूएसडी है। आफ्टर 1 मंथ फॉरवर्ड जो है एक महीने के बाद 1 जीबीपी इक्वल टू हो जाता है 1.6050 यूएसडी, ठीक है। 1 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या है, 1 जीबीपी जो है 1.6050 आ जा रही है। फॉरवर्ड रेट कितना आ रहा है 1 जीबीपी इक्वल टू 1.6050 यूएसडी। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो जीबीपी का जो वैल्यू है वो क्या बढ़ जा रहा है, मतलब जीबीपी जो है वो महंगी हो जा रही है। 1 जीबीपी 1.6000 यूएसडी है और एक मंथ के बाद फॉरवर्ड रेट का 1.6050 हो गई। मतलब जीबीपी जो है ये क्या हो गया, और भी कॉस्टली हो गई, और भी क्या हो गई, कॉस्टली हो गई, और भी महंगी हो गई। दैट मीन्स कि जीबीपी जो है वो क्या है, एट प्रीमियम है। जीबीपी क्या है, एट क्या है, प्रीमियम है। जीबीपी एट प्रीमियम है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। कितना इसका वैल्यू बढ़ गई, तो 50 पाइप्स। देखिए पॉइंट के बाद हम इसको यहां तक, जब भी एक्सचेंज को, फॉरेन एक्सचेंज को जब हम लिखते हैं, उसकी वैल्यू लिखते हैं, तो पॉइंट के बाद उसमें 4 डिजिट तक पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखते हैं। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज के अगर थोड़ा सा भी रेट में अगर डिफरेंस होता है तो बहुत ज्यादा जो है वैल्यू में अंतर आ जाती है, इसलिए इसको 4 डिजिट तक लिखते हैं। और यहाँ पे हम इसको क्या लेते हैं 5050 पाइप्स, मान लीजिए यहाँ तक लिखते हैं तो 1000 पाइप्स, और यह लिखते हैं पाइप्स का मतलब होता है पॉइंट के बाद, है ना। पॉइंट के बाद जो हम जो लिख रहे हैं उसको हम पाइप्स में लिखते हैं, उसको पाइप्स बोलते हैं। तो ये हमारा आपको 1 मंथ फॉरवर्ड और ये प्रीमियम समझ में आ गया आपको कि जीबीपी जो है वो कॉस्टली हो गया, इसका 50 पाइप्स इसका वैल्यू जो है उसका बढ़ रहा है, डीआरआर महंगा हो रहा है। देखिए एक तरफ जहां पे इसमें क्या है कि जीबीपी का जो मान है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, मतलब जीबीपी जो है कॉस्टली हो रही है, वहीं यूएसडी जो है वो क्या हो रही है, सस्ती हो जा रही है। तो यूएसडी जो है वो क्या हो रहा है, डिस्काउंट में चला जा रहा है, और जीबीपी जो है वो हमारा कॉस्टली है, वो हमारी महंगी हो जा रही है। तो होपफुली ये जो चीज है वो आपको समझ में आया होगा कि क्या है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।